अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 के एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उन्हें हम 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं, एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो एसिड क्या चीज़ है, बेस क्या चीज़ है, इसके बारे जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पेश किए। उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आरहेनिस कॉन्सेप्ट है, इसे 1787 में पेश किया। इसके मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइज होते हैं और आयोनाइज होने के बाद H आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस मीडियम में आयोनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं और उससे OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम बेसिस कहते हैं। तो इसके लिए देखें, हमारे पास एक जर्नल रिएक्शन है, यहाँ हमने HA लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन, और उसके साथ जो है वो A नेगेटिव। यहाँ A जो है उससे मुराद एसिड रेडिकल है। एसिड रेडिकल जो है वो आमतौर पर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल आप जानते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो उन रिएक्शंस के दौरान उन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये HA हाइड्रोजन आयन और एसिड रेडिकल ये मिलकर एसिड बनाते हैं। जब ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो वो एसिड H आयन प्रोड्यूस करता है और उसके साथ एसिड रेडिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl के जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे पास एसिड हो गया। इसी तरह बेसिस, इसमें BOH, B से मुराद बेसिक रेडिकल, B से मुराद बेसिक रेडिकल, ये आमतौर पर कोई मेटेलिक आयन होता है या अमोनियम आयन होता है। और आप जानते हैं कि जो बेसिस हैं वो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लूज करने की वजह से उन पर नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। तो बेसिक रेडिकल और हाइड्रोक्सल ग्रुप जब इस किस्म के कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो उससे बेसिक रेडिकल यानी मेटल आयन इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो इसकी हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या कास्टिक सोडा। जब कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सोडियम आयन प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो HCl को हम एसिड कहेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस कहेंगे क्योंकि ये OH आयन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट था, आरहेनिस कॉन्सेप्ट। तो हम इसमें कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स हैं कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल होता है। मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आमतौर पर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और सॉलिड फॉर्म में ये डिसोसिएट नहीं जो है वो होता और OH आयन प्रोड्यूस नहीं करता, डोनेट नहीं करता, अगरचे इसमें मौजूद होते हैं। लिहाजा जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसे हम जो है वो बेस डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये OH आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो पहला इसका ड्रॉबैक ये हो गया कि ये सिर्फ कंपाउंड की जो नेचर है उसे एक्वस मीडियम में डिफाइन करता है। अगर किसी चीज़ को हम वाटर में डिज़ोल्व ना करें तो उसके बारे जो है हम फैसला नहीं कर सकते कि वो एसिड है या बेस है। इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो कंपाउंड जिनमें H या OH ग्रुप मौजूद नहीं है, अगरचे वो एसिड या बेस है अपनी नेचर के लिहाज से, मगर हम उन्हें एसिड या बेस नहीं कह सकते। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। आप वो एसिड बेस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, एसिड रेन वाले टॉपिक में, कि जो नॉर्मल रेन वाटर है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है। इसी तरह अमोनिया है, दिस इज़ बेसिक इन नेचर, मगर ये OH आयन प्रोड्यूस नहीं करता, लिहाजा ये भी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस नहीं कहा जा सकता। तो इसके बाद दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया गया जिसे हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे 1923 में पेश किया गया। जो ब्रॉन्स्टेड है ये डैनिश यानी डेनमार्क का रहने वाला था, और जो लॉरी है ये इंग्लैंड का एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। इन दोनों ने अपने अलग अलग रिसर्च की और अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट पेश किए। चूँकि इनके रिज़ल्ट सेम थे लिहाजा इसे जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट कंसीडर किया गया जिसे हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो एसिड हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटॉन लूज़ करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं।
इसमें सिर्फ एक ही बात का तज़किरा किया गया है और वो एक बात है लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को लूज़ करना या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो जो चीज़ें प्रोटॉन लूज़ करेंगी वो एसिड होंगी और जो चीज़ें प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगी वो बेस होंगी। मसलन यहाँ पर देखें HCl प्लस NH3 प्लस NH3 अमोनिया, HCl प्लस NH3 अगर इनमें रिएक्शन होता है तो ये HCl प्रोटॉन लूज करता है और ये सिर्फ क्लोराइड आयन बनता है, जबकि NH3 इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद NH4 पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाती है। चूंकि HCl प्रोटॉन लूज कर रहा है लिहाजा ये एक एसिड है, जबकि NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है लिहाजा ये एक बेस है। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास HCl प्लस वाटर। यहां पर देखें HCl जो है वो एसिड है और इसके साथ जब वाटर आता है तो वाटर यहां से एक प्रोटॉन गेन करता है एसिड से, ये हाइड्रोनियम आयन में, और उसके साथ जो HCl है वो क्लोराइड आयन में तब्दील होता है। एक और एग्जांपल हम देख लें, अगर यहां पर वाटर हो NH3 कर लेते हैं, NH3 प्लस H2O इन द सेम कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये NH4 प्लस OH नेगेटिव। तो अब देखें जो NH3 है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखें तो ये वाटर जो है ये बेस है, मगर इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये वाटर जो है वो एसिड है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मसलन जब वाटर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस होगा और यही वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड की प्रॉपर्टी भी एसिड के तौर पर भी बिहेव करते हैं और बेस के तौर पर भी बिहेव करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव करें उन्हें हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक टर्म और भी बनती है कि जो HCl है जब क्लोराइड आयन में तब्दील होता है तो तब्दील होने के बाद अब इसमें दोबारा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट दरअसल बहरूपियों को भी कहते हैं, जिसने कोई जो है वो मास्क वगैरह लगाया हो, तो ये इसकी चेंज शुदा कंडीशन है। इसी तरह जो NH4 है इसे हम कंजुगेट एसिड कहेंगे क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो जब ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में कंजुगेट एसिड और बेस का पेयर बनता है। तो उसके नतीजे में कंजुगेट एसिड और बेस का पेयर बनता है। तो ये हमारे पास जो है वो आज का ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूइस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये G.N. ल्यूइस ने 1923 में पेश किया। यहाँ पर जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, यानी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें H आयन या OH आयन मौजूद नहीं होता या जो H आयन या OH आयन एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, तो उनके बारे फिर कैसे फैसला किया जाए कि ये एसिड हैं या बेसिस हैं। तो इसके लिए जो है वो ल्यूइस ने ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पेश किया। इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की। जो पिछले दो कॉन्सेप्ट हैं उसमें कहा गया कि एसिड डोनेट करते हैं, यहाँ पर बताया गया कि एसिड एक्सेप्ट करते हैं क्या चीज़, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड ऐसी चीज़ें हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं और इसी तरह बेसिस ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो चीज़ें बेसिस के तौर पर बिहेव करेंगी जिनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और आप लोग जानते हैं कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कि किसी एटम के आखिरी शेल में जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मसलन वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इस तरह जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम जो है वो अमोनिया और हाइड्रोजन आयन जिसे प्रोटॉन भी कहते हैं, इसके दरमियान रिएक्शन को हम देखते हैं। नाइट्रोजन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है
लिहाजा ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के करीब आता है तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है। जब डोनेट करता है तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप लोग जानते हैं कि वो बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है, दूसरा एटम बॉन्ड बनाने में अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लिहाजा ये एक बेस है अमोनिया, जबकि जो प्रोटॉन है इसने एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये एक एसिड है। तो इसके नतीजे में एक सिंगल स्पीशी बनती है। इस सिंगल स्पीशी को हम एडक्ट कहते हैं। इस पर जो हाइड्रोजन पर या प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज था, ये हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो तो किसी हद तक पूरी हो गई, मगर ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो पूरी नहीं हुई। इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे मॉलिक्यूल पर फैल जाता है, जिसे हम NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन कहते हैं। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन कहते हैं। इसमें फिर वजाहत की गई है कि कौन सी चीज़ें ल्यूइस एसिड के तौर पर बिहेव करेंगी और कौन सी चीज़ें ल्यूइस बेस के तौर पर करेंगी। वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम उन स्पीशीज़ को कहते हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाने के बावजूद जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता। आप लोग जानते हैं, हम कहते हैं कि चीज़ें या स्पीशीज़ केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि उनका आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो अगर बॉन्डिंग के बावजूद भी 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो उन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे BF3 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया और FeCl3 हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो है वो ल्यूइस एसिड के तौर पर बिहेव करेंगी। इसी तरह जो कैटाइन हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो भी ल्यूइस एसिड के तौर पर बिहेव करेंगी। इनमें जो है वो वाज़े किया गया है कि सोडियम पोटाशियम यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अगरचे इन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, मगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा ये ल्यूइस एसिड के तौर पर बिहेव नहीं करेंगी। जबकि जो सिल्वर आयन है या हाइड्रोजन आयन है ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसी तरह ल्यूइस बेस ऐसी चीज़ें जिनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मसलन वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ईथर वगैरह, अल्कोहल्स वगैरह, ये सब के सब ल्यूइस बेसिस हैं। इसके साथ एनाइंस, ऐसे कंपाउंड जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, ये भी जो है वो ल्यूइस बेस के तौर पर बिहेव करते हैं, मसलन OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, आपने समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।